गुड इवनिंग दोस्तों। चैप्टर है हमारा 2। चैप्टर 2 है हमारा पोलिनोमियल। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहे हैं फाइंड द जीरो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। मतलब आपको क्या करना है, इसमें फाइंड द जीरोज फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और ये वेरीफाई भी करना है कि ये इसका जो रिलेशन है जीरो एंड देयर कोफिशिएंट का रिलेशन, वो भी आपको कंप्लीट करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है उसको समझते हैं हम। इसमें कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना है आपको पता होगा, नहीं है तो हम फैक्टर का भी एक वीडियो बना देंगे, जो आप आराम से इसको फैक्टर सीख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, 8 का फैक्टर करना है तो कैसे करना है वो यहाँ पर देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, जिसमें x इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 4। ये x माइनस 4 दोनों सेम है, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो फैक्टर हो गए, तो इसमें x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, एक वैल्यू हमारी माइनस 2 होगी। इसी टाइप से सेकेंड हम लेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों वैल्यू हैं, वो x की जो वैल्यू आई है माइनस टू और माइनस 4, ये आपके क्या है, जीरोज हैं। क्या है ये, जीरोज हैं। आगे देखिएगा वीडियो को, ये हमारे जीरोज आ गए। तो देयर 4 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, आर माइनस 2 एंड 4। इन अ पोलिनोमियल द रिलेशनशिप सम जीरो इक्वल टू, ये रिलेशनशिप है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो इसमें क्या है, फाइंड द पोलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, a प्लस बी हम ले सकते हैं। तो जो हमने पहला माना था 2, और उसको ऐड कर लेते हैं b को, तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो हम दोनों टाइप से फाइंड कर सकते हैं, या तो इस टाइप से फाइंड कर लीजिए, या सम ऑफ जीरोज यानी कि a और b आप मान सकते हैं। जो जीरोज आए थे उसको आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हो, उसका सम कर दोगे तब आ जाएगा। और कोफिशिएंट से करना चाहो तो इस टाइप से करोगे तब भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का देखेंगे उसमें, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का देखेंगे। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का था हमारा 1 और उसमें था 2। ठीक है, माइनस 2, तो ये हमारा 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए एंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स सम ऑफ द जीरो आर सेम। दोनों की जो वैल्यू थी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ जीरो क्या थे, हमारे सेम थे। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब जो ए हमने माना था और बी, यानी कि प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, माइनस 2, जो जीरो आए थे उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आएगा। इसी टाइप से हम कोस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लेंगे, उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, हमारी 8 आएगी। तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ कोस्टेंट टर्म कोफिशिएंट टर्म और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर सेम। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ये वेरीफाई हो गया। चलिए इसी टाइप से आपको क्या करना है, जो जी एस है, ठीक है, जो जी एस है एच टी ए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस
√3। इसको सोल्व करने के हम आपको वीडियो में दिखा देते हैं, अगर आप सोल्व करना चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सेम इसी टाइप से आपको सोल्व करना है, ठीक है। 4x² - 4x + 1 इसके फैक्टर आपको करने, फैक्टर करने के बाद जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएगा हमारा s = 1/2, इसके 2 जीरो हो जाएंगे जो यहाँ पर दे रखे हैं। फिर उसके जो हम बता भी सकते हैं कि therefore 0 ऑफ द पोलिनोमियल 1/2, 1/2 इन अ पोलिनोमियल रिलेशनशिप होल्ड आर फॉलोज सम ऑफ जीरो। जैसे फर्स्ट टाइप से मैंने किया है सेम आपको इसमें भी उसी टाइप से कंप्लीट करना है, ठीक है। जीरो जब दिखाना है तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सम ऑफ जीरो कोफिशिएंट जीरो वैल्यू सेम आ रही है एंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरो आर सेम। इसमें भी आपको सेम दिखाना है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, सब सेम दिखाना है जैसे उसमें मैंने सेम किया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो और कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट 1/4 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पर भी कहा गया है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x² एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर सेम। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसी टाइप से थर्ड में भी आपको इसी टाइप से करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें t² - 15 है तो इसको एक फार्मूले से करना है a² - b² = a + b a - b, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन को हमने सोल्व करके दिखा दिया है आपको। आगे क्या करना है वो भी आप देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा फॉर द जीरोज ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना है, टी प्लस का उधर राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, दो वैल्यू जो आई थी वो आप ले सकते हो। देयरफॉर जीरोज हमारे क्या आएंगे, एक पॉजिटिव √15 आएगा, एक माइनस नेगेटिव √15 आएगा। इसी टाइप से रिलेशन दिखाना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, ठीक है। वो आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जीरो आएगा द वैल्यू ऑफ, इसकी भी जीरो आएगी। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का सम और जो कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट आप जीरो करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 15 आएगा, ठीक है। √15 माइनस का 15 आएगा। दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। इसी टाइप से आप ये भी देख सकते हो, सेम उसी टाइप से करना है आपको। इस टाइप से भी हम आपको बता रहे थे, ठीक है। सेम उसी टाइप से आपको करना है। फैक्टर करने के बाद, फैक्टर कर लेने के बाद फिर उसके जीरोज जो आएंगे वो आपको फाइंड करने होंगे। जीरोज हमारे कितने आए हैं, x = -1/3, 3/2, ये आपको फैक्टर हो गए, ठीक है। तो जो फैक्टर होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो ये दो जीरोज होते हैं -1/3, 3/2। तो इसमें भी आपको रिलेशनशिप दिखाना है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x² और प्रोडक्ट और जो भी होगा जीरोज के वो आपको दिखाने हैं कंप्लीट, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो मैंने दिखाया है तो दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसी टाइप से आपको लास्ट वाला है वो भी इसी टाइप से आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। सेम इसी टाइप से आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आप आसानी से नोट कर सकें अपनी कॉपी में और उसको सोल्व करें, ठीक है। अगर कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये फैक्टर देखिएगा, फैक्टर कर चुका हूँ, आपके सामने ही है फैक्टर, ठीक है। फैक्टर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी -3/√3, -7/√3, ठीक है। ये फैक्टर आ रहे हैं। तो ये देयरफॉर जीरो द पोलिनोमियल, ये फैक्टर जो आपके आए हैं ये पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, ठीक है। ये क्या, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपस में इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है,
इसी टाइप से चलते रहना है। ये वाला लास्ट वाला भी देख लीजिए, इसके भी फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर करने के बाद इसमें भी सेम उसी टाइप से जीरो सम ऑफ जीरो करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है। इनके फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ए बी, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी ले सकते हैं, यानी कि एल प्लस बी, यानी कि जीरो ऑफ सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, इसके अल्फ़ा और बीटा निकालना है। मतलब क्लियर हो रहा है कि जीरो निकालना है। अल्फ़ा बीटा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के फैक्टर करके आपको क्या करना है, निकाल सकते हैं जीरो। या फिर आप एक डायरेक्ट कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म लेना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना होता है। जो कॉन्स्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, उनको लेना है, इस टाइप से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए लेकर दिखाए हैं इन्होंने, और ये सम ऑफ जीरो लेकर दिखाया है। ठीक है, आगे देखिए, तो फिर ना एल्फा की वैल्यू आ गई, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें क्या होता है देखना आपको, ये है कि कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें से हमने क्या किया, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लिया और बीटा भी कॉमन ले लिया। तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लेते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा। जो वैल्यू आपने अल्फ़ा बीटा की निकाली थी, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली, यानी कि सम ऑफ जीरोज की, वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जो -5/16 होगा वो इसकी वैल्यू होगी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है जो हमारी, वो ये है यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 3 में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ टी इजिकल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सेम उस टाइप से हमको इसको भी सोल्व करना है। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट का मतलब होता है जीरो, भी हम लिख सकते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। सेम उसी टाइप से करना है जैसे कि हमने सेकंड में किया है। उसके बाद इसे यहाँ पर देखना है आपको, जो कॉमन मिल रहा है वो ले लीजिए। इसमें यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब ले लिया और बीटा क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा ब्रैकेट में रहेगा। जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। जो आपने वैल्यू ली है वो आपको यहाँ पर पुट करनी है, यानी कि अल्फ़ा बीटा हमारा कितना आया था, अल्फ़ा बीटा हमारा कितना आया था, अल्फ़ा इंटू की वैल्यू जो आई है वो आपको पुट कर देनी है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3 का क्यूब करना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 4। 3 कितना होता है हमारा 27, और ये 3 की पावर 3 इजिकल टू 27 इंटू 4, तो हमारा आएगा 108। जो फाइनल आंसर होगा वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, यहाँ की इसकी वैल्यू होगी। कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 4 में। 4 में भी इसी टाइप से हमें करना है, बस यहाँ पर ध्यान देना होता है कि इसमें किसकी किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करने से आपको क्लियर होना चाहिए। तो गिवन है अल्फ़ा बीटा जीरो द पोलिनोमियल इसके। ठीक है, इसको सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन जो इस टाइप से करते हैं वो बहुत ईजी रहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस
टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब क्या करना है, हमें सम ऑफ रूट निकालना है इस मेथड से। ठीक है, ये हमारा आएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 5। इसी टाइप से एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 4 आ रही है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 आ गया। दोनों की वैल्यू हमारे पास कंप्लीट आ गई है। अब इसको पहले कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा ही आएगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको कंप्लीट सोल्व करना होगा, तो ये आएगा। इसके बाद आपने जो वैल्यू पुट की है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 5, तो आपको ऐसे रखना है ये, और अल्फा इंटू बीटा की निकाली थी 4 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आएगा -27/4। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक